दही है, दही है। ये पकौड़े तल रहे हैं, वो दही बन रही है बस, वो कड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से, और आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। तो उसके लिए सामान जो है, दही सबसे पहले ज़रूरी होता है। दही चाहिए, आधा किलो दही और 1 कप के करीब बेसन मैंने लिया है। तो इसको मिक्स कर लिया, दही को फेंट लेना है अच्छी तरह। इसके बाद 1 कप के करीब बेसन जो है इसमें मिक्स किया है, और अच्छी तरह जब मिक्स हो गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ज़र्दे का रंग जो होता है ना, ज़ाफ़रान जिसको कहते हैं, वो डाला है। यूँ समझ लें कि ये आधी चम्मच चाय के करीब मैंने डाला था, जैसे चुटकी भर होता है ना, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाए, और बहुत अच्छा हो गया था। और इसके बाद एक पतीले में मैंने बड़ा पतीला लिया था कड़ी के लिए, क्योंकि ये बॉयल होती है तो बाहर ना निकले, इसके लिए मैंने बड़ा लिया था। आप अगर कम बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो इसमें मैंने फिर ऑयल पहले गरम किया। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं गरम करना, मैं आधा कप ऑयल गरम किया, और इसके बाद उसमें मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा साबित डालना है। तो हल्का जब वो ब्राउन हो गया तो उसके बाद उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली, छोटी बारीक काटी हैं, छोटी छोटी बारीक। और फिर लहसुन जो है, लहसुन के भी 3 जो मोटे फलियां होती हैं, वो कूट के पीस कर डाली हैं अच्छी तरह। उसके बाद फिर उसमें मिर्चें डाली हैं, नमक डालना है। मैंने उसी के मुताबिक डाला है जितना मेरे पास बेसन था ना, दही और बेसन, उसी के मुताबिक मैंने और नमक डाला है। सूखा धनिया डाला है, और सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था। अब यहाँ देखें, इसको मैंने फिर जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गई सारी चीज़ें, यानी सारे मसाले, फिर मैंने जो बेसन दही के अंदर मिक्स किया हुआ था वो वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी अभी से ही। और इसके बाद फिर पानी ज़्यादा मैंने डाला है, इसमें 2 जग और पानी के मैंने डाले हैं। यानी यूँ समझ लें कि ये सूखा धनिया मैंने बाद में डाला है, मुझे भूल गया था। और हाँ, मैंने अदरक हमारे पास ख़त्म हो चुका था, तो अदरक का मैंने पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच। और 2 जग मैंने इसमें पानी के डाले हैं, क्योंकि बड़ा पतीला भी था और बेसन भी ज़्यादा था, दही भी ज़्यादा था, ताकि अच्छी तरह ये बन जाए। तो इसको फिर मैंने एक साइड पे चढ़ा दिया, आंच मैंने तेज़ अभी रखी ताकि अच्छी तरह बॉयल हो जाए। फिर मैंने बेसन निकाला पकौड़ों के लिए। तो जितने भी मतलब आप बनाना चाहें पकोड़े, उस आप कड़ी के मिक़दार के मुताबिक आपने बनानी है ना। तो मैंने बेसन के अंदर फिर मसाले डाले, जैसे नमक, मिर्चें, सूखा धनिया और सब्ज़ धनिया। इसके अलावा फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, आधा चम्मच चाय का। और आलू छोटे छोटे काट के, प्याज भी और सब्ज़ मिर्चें भी काट के, बेसन जैसे हम बनाते हैं ना पकोड़ों के लिए, मैंने वैसे बनाया। क्योंकि पकोड़े भी तो टेस्टी होने चाहिए ना, यूँ नहीं कि ऐसे फीके फीके पकोड़े हों।
तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच जो होता है दही का डाला है, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है ताकि क्रिस्पी भी हो जाएं और कलर भी अच्छा आए। इसमें भी मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर यानी ज़ाफ़रान डाला है। बेसन फीका फीका लग रहा था तो उससे कलर ज़्यादा बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो बेसन तैयार करके फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी ऑयल डालकर, ताकि वो हल्का गर्म होता रहे जब तक बेसन बन गया, ऑयल गर्म हो गया। तो एक तरफ मैंने फिर पकोड़े तलने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ कढ़ी हमारी पक रही थी। और कढ़ी पकाते हुए चम्मच जो है वो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर मिक्स करते रहें, वरना नीचे लग जाएगी। तो इसको मिक्स किया। इसके बाद फिर ये पकोड़े बना के तो मैंने इनको अलग से रख दी गई हॉट पॉट में। वैसे हॉट पॉट में रखा है, ढक्कन उसका अभी नहीं लगाया था। ये बेकिंग पाउडर मैंने डाला है थोड़ा। तो कोशिश करनी है कि पकोड़े ज़्यादा मतलब हमारे क्रिस्पी भी बने, मज़े के भी बने और अंदर से कच्चे भी ना रहें। ठीक है, यूँ नहीं करना कि हमने कढ़ी तो बनाई है, उसमें तो मसाले डाले हैं, लेकिन बेसन जब पकोड़ों के लिए बना रहे हैं तो उसे फीका ही रखें, ऐसा नहीं करना। यही टेस्ट आएगा ना फिर पकोड़ों का भी साथ में। सूखा धनिया ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी मेथी भी मैंने, सूखी मेथी, कसूरी मेथी, वो मैंने 2 चाय के चम्मच इसमें बेसन में डाले हैं और 2 चाय के चम्मच फिर मैंने कढ़ी में भी डाले हैं, क्योंकि मुझे ये डालना भूल गया था। और अक्सर ऐसे होता है, चिकन भी मैं बनाती हूँ उसमें भी मैं डालती होती हूँ, तो वो मुझे भूल जाती है, तो बाद में मैं मिक्स कर लेती होती हूँ। अब यहाँ देखें, दही भी डाल दिया मैंने, मेथी भी डाल दी और ऑयल भी मैंने इसमें पहले डाल दिया था। अब ये कलर देखें, ये ज़ाफ़रान का जो है मैं डाल रही हूँ, फूड कलर होता है, इससे बहुत मज़े के बनते हैं। बाज़ औक़ात बेसन भी होता है ना येलो कलर का, तो उसमें अक्सर नहीं डालते, लेकिन आज हमारा जो बेसन है ना ये थोड़ा फीके फीके कलर का था, मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर इसमें डाला। इसमें अब सब्ज़ धनिया इसमें डाला है, सूखा धनिया पहले डाल लिया था। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है कढ़ाई में, तो इसमें फिर तल के तो अलग मैंने रखे हैं, यानी हॉट पॉट में मैं रखती गई हूँ। अब यहाँ देखें बॉयल हो गई है, पहला यानी उबाल इसको आ गया है कढ़ी को, और आंच मैंने इसकी तेज़ ही रखी है। तो ये टोटल आप यूँ समझें कि दोनों चीज़ें बनाने में 1 घंटा लगा है, तकरीबन 1 घंटा लगा है। नान हमने पहले मंगवा लिए थे। ये बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म था जिसकी वजह से थोड़ा फैलने लगे, तो बेसन फैलने लगा था पकोड़े। फिर हल्का किया हमने इसकी आंच को ना, ये बहुत ज़्यादा शुरू में गर्म हो गया था, बाद में फिर बहुत बेहतरीन बने। ट्राई के लिए होता है ना, शुरू में तो देखें किस तरह होता है। तो ये फिर इसके बाद मैंने इसको तड़का लगाया था। जब कढ़ी पकने लगी थोड़ा सा, यानी इसमें टाइम रह गया था और बहुत, यानी इतना ही बच गई थी कढ़ी जितना शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। और इसमें ना आप यूँ देखा करें कि पानी पानी ना हो, बल्कि इसमें लेस आने लगती है। चेक करने के लिए ना चम्मच के साथ जब आप ऊपर उठाते हैं तो पता चलता है अब कढ़ी पक गई है। तो उस वक्त मैंने फिर इसमें ये देखें, इसमें पकोड़े मैं रखती जा रही हूँ। अब बहुत अच्छे बन रहे थे पकोड़े। तो पकोड़े जब बन गए तो उसी चूल्हे पे फिर मैंने फ्राई पैन में तड़का लगाने के लिए प्याज जो है वो गोल गोल काटे थे। तो छोटे साइज़ के प्याज मैंने 3 लिए थे। तो इसको फिर इसमें मैंने करके फ्राई पैन में डाले। इसके फिर मैंने थोड़े छोटे पीस हाफ कर लिया था, बहुत ज़्यादा वो गोल गोल थे। तो ये फिर फ्राई जब हो गए, यानी होने लगे, थोड़ा सा भी रहते थे, तो मैंने इसमें फिर ज़ीरा डाला, साबित ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद फिर मैंने इसमें साबित सुर्ख मिर्चें डाली, मेरे पास रखी हुई हैं वो, तो ये भी मैंने इसमें डाली। घंटी धनिया है तो आप वो धनिया भी डाल सकते हैं।
अब देखें अब ये गाढ़ी हो गई है और बहुत कम हो गई है ना, सारा पानी जो है ना इसमें सूख गया और इसमें रच बस गया। इसके बाद मैंने फिर पकोड़े डाले, पहले नहीं डाले थे, पहले तड़का लगा लिया, इसके बाद मैंने फिर पकोड़े डाले और इसमें सारे ही पकोड़े डाले हैं मैंने। पकोड़े डाल के फिर इसके बाद जो कढ़ाई में ऑयल का पकोड़ों वाला तो उसे गरम करके तो उसको भी मैंने इसमें कुछ मिक्स किया है, 2-3 चम्मच मैंने डाले हैं, क्योंकि पकोड़ों वाला ऑयल जो है वो टेस्टी होता है और उससे तड़का बहुत अच्छा लगता है और बेसन पक जाता है जो कढ़ी वाला होता है और खुशबू आती है इसमें। अब आप देखें ये इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो अब तकरीबन पक गई है हमारी कढ़ी, तैयार है यानी खाने के लिए। तो आप वीडियो देख रहे हैं, आप बताएं कहाँ से आप देख रहे हैं, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कर दिया करें अगर अच्छा लगता है तो, और वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट भी करेंगे तो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है। वैसे खाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं होता और इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन फिर बना के दिखाना और बनाते हुए दिखाना तो इस पर अब यूँ समझिए 3-4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये फाइनल इसका टच है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का और सब्सक्राइब करने का। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।